हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज रीड द इन्फॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो रीड करनी है और उसके बेस पे आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको सॉल्व करना है। तो रीड करते हैं हम हमारे क्वेश्चन को, इन्फॉर्मेशन को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड सम स्टैंडर्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन। गवर्नमेंट ने भारत के सभी नागरिकों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी चीज़ों के सभी प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है। अब इस स्टैंडर्ड कैसे होते हैं? दीज स्टैंडर्ड्स आर लाइक एग मार्क फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ISI मार्क फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, BIS मार्क फॉर गोल्ड ऑर्नामेंट एंड FPO मार्क फॉर ऑल द प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट। द डिटेल्स ऑफ दीज सर्टिफिकेशन मार्क्स आर बीइंग डिस्कस हियर। अब आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दे रखी है, डिटेल्स में बताया है कि कैसे ये सर्टिफिकेशन मार्क होते हैं और कहाँ पे काम करते हैं, कौन से प्रोडक्ट पे क्या मार्क होता है और कौन इनको इशू करता है। सबसे पहले है BIS होल मार्क। इसको कौन इशू करता है? ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड यानी कि BIS इसको इशू करता है। कौन से प्रोडक्ट के लिए? सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी के लिए। और ये कब से एप्लीकेबल हुआ है? इट इज़ एप्लीकेबल फॉर गोल्ड सिंस 2000 एंड फॉर सिल्वर सिंस 2005। यानी कि गोल्ड के ऑर्नामेंट्स के लिए तो ये एप्लीकेबल है सन 2000 से, लेकिन सिल्वर के लिए 2005 से BIS हॉलमार्क दिया जाने लगा है। एगमार्क की बात करें तो इसको कौन इशू करता है? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कौन से प्रोडक्ट के लिए इसको इशू किया जाता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए। और ये एप्लीकेबल है 1937 से। हालांकि 1986 में इसको अमेंड भी किया गया था, इसमें चेंजेस लाए गए थे जब CPA एक्ट आया था। CPA एक्ट मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो भी 1986 में लाया गया था। ISI मार्क की बात करें तो इसको ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड यानी कि अगेन जिस BIS हॉलमार्क जिसको इशू करता है वही BIS ISI मार्क को भी इशू करता है। ठीक है। विच प्रोडक्ट, ये कौन से प्रोडक्ट इशू किया जाता है ISI मार्क? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और सीमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसको मार्क किया जाता है। अफेक्टिव है 1955 से। FPO मार्क की बात करें तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इशू करती है और इसको कौन से प्रोडक्ट के लिए इशू किया जाता है? प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए। अफेक्टिव है 1955 से। इको मार्क को कौन इशू करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और ये कौन से प्रोडक्ट के लिए इशू किया जाता है? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। और ये अफेक्टिव है 1991 से। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है FPO मार्क इज एप्लीकेबल ऑन विच प्रोडक्ट? FPO मार्क कौन से प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होता है? तो अभी हमने आपको बताया था, ये रहा FPO मार्क। और FPO मार्क कौन से प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल है? प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हमारे को हमारा आंसर मिल गया। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है, प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट। आपका ऑप्शन 1 ही बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें तो इसके लिए आपका ISI मार्क होता है। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की बात करें तो इसके लिए इको मार्क होता है, इको मार्क। और अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो इनके लिए होता है एग मार्क। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मार्क हैं। FPO मार्क का इस्तेमाल होता है प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट में। अब ये प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट कौन से होते हैं ये भी जान लीजिए। जो फ्रूट के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपका पिकल हो गया, आम का अचार, और जूस जो भी आप पीते हो, जैसे रियल जूस आते हैं, जितने आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, फ्रूटी हो गया, जैम हो गया, इन सब पे आपका FPO मार्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सो ऑप्शन A इज योर फाइनल आंसर ओवर हेयर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।